हेलो एंड वेलकम टू प्रावीपियट क्लासेस। आज मैं आपके साथ में दो टॉपिक के बारे में बात करूंगी, जो है एक महर्षि पतंजलि यानी जो फादर ऑफ योग सूत्र भी बोले जाते हैं, और दूसरा हठ योग प्रदीपिका जो एक पुस्तक है जिसमें हठ योग के बारे में बताया गया है। ये दो टॉपिक से मैंने देखा है पिछले जो साल के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके जो पेपर थे उनमें इन दोनों टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपके साथ में ये एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ कि इन दोनों टॉपिक से संबंधित जो भी 8-10 क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ आप ये एक छोटा सा वीडियो देख लेंगे तो आप 10 क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम इसको डिटेल में जानेंगे इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। तो जल्दी से जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब हम अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो महर्षि पतंजलि, जिन्हें योग सूत्र का जनक कहा जाता है, इन्होंने ही योग सूत्र की रचना की थी। वैसे तो हम जानते हैं कि जो योग का इतिहास है वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इसके जो मेन प्रवर्तक हैं वो भगवान शिव बोले जाते हैं, जिन्हें आदिनाथ बोला जाता है। उन्हीं के द्वारा योग की रचना हुई थी। लेकिन जो हम लिखित में हमें साक्ष्य मिलते हैं तब हमें पता चलता है कि महर्षि पतंजलि जी ने इसको शुरू किया था। और जो योग है ये इसका इतिहास हमारे भारत में मिलता है, क्योंकि योग का जो जन्म या व्युत्पत्ति बोली जाती है वो भारत में हुई है। अभी आप देखेंगे कि कुछ सालों पहले 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाना शुरू किया गया है। इसको भी हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और अब तो ज़्यादातर लोग योग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि योग से मिलने वाले लाभ बहुत हैं। तो मैंने इससे पहले भी आपके साथ में योग से संबंधित बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हैं, उन सभी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज का जो जैसे हमारा टॉपिक है पहला, महर्षि पतंजलि जी, तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो मैं आपके साथ में एक एक करके डिस्कस करूंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक प्रश्न आ सकता है कि योग सूत्र के जनक कौन है, तो वो है महर्षि पतंजलि जी। या अष्टांग योग के रचयिता कौन है, यानी कि योग के जो 8 अंग हैं उनके रचयिता या उनका जन्म है, उनकी व्युत्पत्ति है वो किसके द्वारा हुई है, तो वो महर्षि पतंजलि जी द्वारा हुई है। जो योग के 8 अंग हैं वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप इनका सीक्वेंस जरूर याद रखें, क्योंकि इससे भी कम से कम 2 से 3, केवल इतने से ही, यानी कि अष्टांग योग के अगर आपको सीक्वेंस याद हैं तो भी आप 2 से 3 प्रश्न आते हैं तो आप उनका जवाब दे सकते हैं। और यम और नियम के अंदर भी 5-5 चीज़ें हैं, मैं उसका वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। थर्ड है योगश चित्त वृत्ति निरोधा। ये एक परिभाषा है जो महर्षि पतंजलि के द्वारा दी गई है। और आप कभी भी कोई भी योग का अगर पेपर उठा के देखेंगे ना तो आपको ये एक प्रश्न ज़रूर मिलेगा। फाउंडेशन कोर्स में भी ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा परिभाषा महर्षि पतंजलि के द्वारा दी गई है। जो योग सूत्र है इसमें 195 सूत्र होते हैं। कुछ जगह आप देखेंगे 196 सूत्र भी बताए गए हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि का जो मैंने जितने भी रेफरेंस देखे उनमें 195 सूत्र ही बोले गए हैं। तो जो इनका योग सूत्र है उसको इन्होंने 4 अध्याय में डिवाइड किया है, यानी कि इसके 4 चैप्टर्स हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है समाधिपाद, सेकंड है साधनापाद, थर्ड है विभूतिपाद और फोर्थ है कैवल्यपाद। तो जो समाधिपाद है उसमें 51 सूत्र या सुक्तियाँ हैं, साधनापाद में 55 सुक्तियाँ हैं, विभूतिपाद में 55 सुक्तियाँ हैं और कैवल्यपाद में 34 यानी 34 सुक्तियाँ बताई गई हैं। आप इसका सीक्वेंस जरूर याद करें, पहला समाधिपाद, दूसरा साधनापाद, तीसरा विभूतिपाद और चौथा कैवल्यपाद, क्योंकि इससे भी प्रश्न आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि साधनापाद योग सूत्र में कौन सा अध्याय है, तो आपको पता होना चाहिए ये दूसरा अध्याय है। इसी प्रकार से आपसे किसी भी चीज़ का पूछ सकते हैं कि ये कौन सा अध्याय है। मैंने सीक्वेंस सही लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का, आप इसको ऐसे ही याद करें। अब महर्षि पतंजलि जी के द्वारा 5 प्रकार की वृत्तियां कही गई हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है पहले, तो हो सकता है इसकी संख्या पूछ ली जाए कि ये कितनी होती हैं। प्रश्न आ सकता है कि कितने प्रकार की वृत्तियां महर्षि पतंजलि द्वारा कही गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये 5 प्रकार की हैं, जो हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त,
निरुद्ध और एकाग्र, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आपको क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र इन पांचों में से कोई भी 3 नाम दे दें और एक किसी और चीज़ का नाम दे दें। सपोज जो क्लेश है इनमें से राग दे दें, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा वृत्ति नहीं है। तो आपको अगर ये 5 नाम याद हैं वृत्तियों के, तो आप इसका भी प्रश्न अच्छे से समझ के इसका आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद है 5 प्रकार के क्लेश, ये महर्षि पतंजलि द्वारा ही दिए गए हैं। ये जो 5 प्रकार के क्लेश हैं वो हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये 5 प्रकार के क्लेश हैं, इनकी भी संख्या पूछी जा सकती है, या जैसे मैंने आपको बताया वृत्तियों के बारे में कि कोई भी 3 का नाम दे देंगे और चौथा कोई और नाम होगा, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये इनमें से क्लेश कौन सा नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक संख्या में कितने हैं और इनके नाम क्या क्या हैं। अब जो हमारा इसका सेकंड वो है टाइटल, जो है हठ योग प्रदीपिका। तो हठ योग प्रदीपिका हठ योग की एक पुस्तक है जो स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा लिखी गई है। ये सबसे प्रचलित पुस्तक है। इसमें हमें हठ योग के बारे में पता चलता है कि हठ योग क्या है। तो आपको याद रखना है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक स्वामी स्वात्माराम जी हैं। और हठ जो शब्द है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, हा और ठा। हा जो होता है वो सूर्य को प्रदर्शित करता है और ठा चंद्र को प्रदर्शित करता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हा किससे संबंधित है, यानी सूर्य से, और ठा चंद्र से। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि हा सूर्य से है और ठा चंद्र से है। स्वामी स्वात्माराम जी के गुरु का नाम भी पूछा जा सकता है। तो स्वामी स्वात्माराम जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। यह इन्हीं के शिष्य थे स्वामी स्वात्माराम जी, जिन्होंने हठ योग प्रदीपिका लिखी है। हठ योग प्रदीपिका में भी 4 अध्याय हैं। जैसा आपने देखा महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्र को भी 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है, उसी प्रकार हठ योग प्रदीपिका भी 4 अध्याय में विभक्त है, यानी कि डिवाइड है। तो जो इसका प्रथम अध्याय है उसमें आसन के बारे में बताया गया है कि इसमें हठ योग प्रदीपिका में 15 प्रकार के आसन बताए गए हैं, जिनके नाम मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि वो कौन कौन से आसन हैं। सेकंड चैप्टर यानी कि जो इनका द्वितीय अध्याय है उसमें प्राणायाम और षटकर्म के बारे में बताया गया है। तो प्राणायाम जो है, यानी कि मैंने आपको बताया था, ये कुंभक भी कहे जाते हैं, यानी कि 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं, जिनका वीडियोस मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। और षटकर्म यानी कि 6 क्रियाएं जो होती हैं उनको भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि प्राणायाम या कुंभक जो थे वो थे सूर्य भेदन, शीतली, शीतकारी, उज्जयी, भस्त्रिका, भ्रामरी, प्लाविनी और मूर्छा। ये 8 प्रकार के कुंभक या प्राणायाम थे जिनके वीडियोस में बना चुकी हूँ। और षटकर्म जो थे यानी कि 6 क्रियाएं थी, वो थी नौली, बस्ती, धौती, त्राटक, कपालभाति और नेति। तो ये 6 प्रकार की क्रियाएं हैं। इन सभी के मैं वीडियोस आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तीसरे चैप्टर में यानी कि तृतीय अध्याय में कुंडलिनी, बंध और मुद्रा के बारे में बताया गया है। तो कुंडलिनी के बारे में मैंने आपके साथ अभी शेयर नहीं किया है, आने वाले वीडियोज़ में आपको उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगी। बंध और मुद्रा का वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो बंध 3 प्रकार के होते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। और इन तीनों का जब हम मिलकर लगाते हैं तो उसको महाबंध बोलते हैं। इसका भी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। मुद्रा, इससे पहले मैंने आपके साथ में मुद्रा का भी वीडियो शेयर किया है, जो हमारी मुख्य मुद्राएं हैं उनके बारे में बताया है मैंने। और जो चतुर्थ अध्याय है यानी कि 4th चैप्टर है, उसमें चक्र के बारे में, नाड़ी, शक्ति और समाधि के बारे में बताया गया है। तो चक्र के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 7 प्रकार के चक्र होते हैं। नाड़ी के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि 3 प्रकार की हैं, जो एक पिंगला और ईड़ा, और जो हमारी मध्य नाड़ी होती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। शक्ति जो है उसके बारे में मैंने फुली एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं आने वाले वीडियोस में भी शेयर कर दूंगी आपके साथ में। समाधि के बारे में हम बात कर चुके हैं हमारे अष्टांग योग में, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया था 15 प्रकार के आसन इन्होंने बताए हैं, तो वो 15 प्रकार के आसन इस प्रकार हैं: स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये 15 प्रकार के आसन हठ योग प्रदीपिका में बताए गए हैं।
तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको इन सभी 15 जो आसन हैं, इनको किस प्रकार से परफ़ॉर्म किया जाता है, इनसे मिलने वाले बेनिफिट्स और जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, वो सारे मैं आपके साथ में आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँ। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है और ये कन्फर्म है कि इन दोनों टॉपिक से मिला के 10 से 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएँगे। तो आपको इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर रखना है। सिर्फ़ एक ये वीडियो देख लेंगे तो आपके ये 10 से 15 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएँगे। तो अगर आपको कोई और वीडियो भी देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी करके बता सकते हैं मुझे कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, क्या आपको जानना है, तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर किया करें।